हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप लर्निंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गए, मजे में रख रहे हो। एक जिंदगी है तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है भाई साहब। सूरज के साथ साथ उठता है तुम्हारा भाई, कोई रिलेशन है भाई। जब सूरज उग जाता है मैं उठ जाता हूँ। काम वाली उठाती है भाई, आते भी झाड़ू पोछा करने उठा दिया। नींद आती रहती है, बहुत जल्दी आ जाती है यार। मैंने बोला 8:30 बजे आया करो, 7:30 कभी कभी सात। अरे भैया हम जल्दी फ्री हो गए थे दूसरे काम से, अब खाली थोड़ी बैठते तो हम आ गए। मैं चलो आ गए तो कर दो काम। फिर भाई यहाँ का पंखा बंद हो जाता है झाड़ू पोछे में, आपको पता ही है। जब झाड़ू लग रही है यहाँ का पंखा बंद, फिर आग कहाँ आएगी फिर नींद यार। चलो छोड़ो, कोई नहीं। जल्दी सो गए थे कल। मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, कल जो लाइक द स्टार्टअप वी आर वर्किंग ऑन, बताता थोड़ी उसकी अपडेट देता हूँ मैं तुम्हें। जो स्टार्टअप पे हम काम कर रहे हैं ना, थोड़ा मैं आपको एक हल्का सा उसका क्रश दे देता हूँ। मतलब क्या होता है स्टार्टअप, कोई जैसे कोई कुत्तों की खाने की ब्रांड लॉन्च करता है, कोई इंसानों की खाने की कर देता है। D2C ब्रांड कहते हैं उन्हें कि यार मतलब डायरेक्ट टू द कंज्यूमर, क्या हम सीधा दे रहे हैं उसे। कुछ कुछ सप्लीमेंट ब्रांड लॉन्च करते हैं, जैसे मैं मैन मैटर्स में हूँ तो वहाँ पे अलग अलग है, न्यूट्रास्यूटिकल भी है, सप्लीमेंट्स भी है, वी आर केटरिंग एवरीथिंग। अब कोई बंदा क्या करता है, अलग अलग जैसे एग्जाम्पल कुछ सॉफ्टवेयर लॉन्च करते हैं, उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो मैं आपको बता देता हूँ, वी आर वर्किंग ऑन समथिंग कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर ना। हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट लॉन्च होगा, जो सॉफ्टवेयर लॉन्च होगा वही प्रोडक्ट होगा हमारा, बट वी आर नॉट लॉन्चिंग अ फिजिकल प्रोडक्ट जो इसको आप टच नहीं कर सकते। वर्चुअली तो हमारा प्रोडक्ट होगा। तो यार कल पलक भाई से बातें बातें हो रही थी, मैं यार ऐसे करना है वैसे करना है, तो हमने कुछ फ़ोन टोन चूज़ करे। मतलब सही है यार, मतलब द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वे यू वांट गेट इज़ रियली नाइस। मतलब आपको नहीं पता बाद में क्या होगा। यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम हैविली, यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी हैविली। मनी भी लगता है यार, आपको डोमेन चाहिए, आपको उसको भाई आपको एक इंटीग्रेशन चाहिए पेमेंट गेटवे का, कि रेजर पे का इंटीग्रेट करना है, पे यू का करना है, तो बड़े मतलब टेक्निकल चीज़ें होती हैं, पैसे पूसे लग जाते हैं। और अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हो तो उसमें आपको क्लोड मैक्स ही चाहिए। क्लोड मैक्स भी बहुत महंगा आता है। तो चल रहा है भाई सिस्टम। तो बस मैं तुम्हें ये बता रहा था कि जस्ट अगर तुम्हारे पास आइडिया है ना, इफ़ यूल वेट फॉर टुमारो समबडी एल्स विल स्टार्ट इट। ये मैंने देखा है। मेरे को पहले लगता था कि फ्लिपकार्ट का तो मेरा आइडिया था, अरे ये तो मेरा आइडिया था, किसी के घर पे डिलीवरी करो। फिर अर्बन कंपनी है लिटरली भाई, उस टाइम पे तो मैं आकाश के साथ बैठ के बातें करता था, मैं यार ये कुछ कर सकते हैं, मतलब ये जो एसी वेसी वाले हैं इनको भेज सकते हैं। कह रहा नहीं यार ऐसे थोड़ी होता है। वो आ गया। उस टाइम तो बच्चे थे खैर, उस टाइम तो नहीं कर सकते, बट अब भी अगर मैं आइडिया सोच के रह जाऊँ, क्या रहा जिंदगी में फिर। मतलब आई एम नॉट स्टैंडिंग ऑन माई ग्राउंड्स गाइस। तो आइडिया आया, कोड पहला लिखना स्टार्ट हो गया है भगवान की दया से। चल रहा है सिस्टम यार। मतलब जैसे पापा से बात हो रही कल, आपसे तो अनफिल्टर्ड बातें होगी यहाँ। व्लॉग व्लॉग भूल जाओ तुम। मतलब मेरा मन भी नहीं करता यार, मतलब कर दूंगा व्लॉग भी तुम्हें दिख। मुझे हांडना फिरना पसंद है क्या तुम्हें? मेरा तो मन नहीं करता, आजकल तो घर में रहता हूँ भाई, ऐसा हो गया हूँ। मतलब जो हंडोरा उत्कर्ष था ना, जो 24 घंटे हांडता रहता था, मेरा क्या होता है कि यार घर पे आओ, जिम मारो, बढ़िया खाना बनाओ, 9 साढ़े 9 10 बज जाते हैं, फिर एक फ़ोन मिलाओ आधा घंटा जो ज़रूरी होता है, उसके बाद अपना काम पे लग जाओ। ये चल रहा है। काम क्या होता है, यू चार्ज इंस्टाग्राम की वीडियो शूट करना, अलग अलग काम हो जाते हैं थोड़े बहुत। तो यार ये है। तो मैं क्या कह रहा था हाँ मतलब आइडिया आया भाई, कट 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 काम करना स्टार्ट। इफ़ वी वुड हैव वेटेड एंड थॉट कि यार अभी करेंगे अभी करेंगे अभी करेंगे, तो यार आइडिया वैलिडेट कब होता है? व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, एंड जब आपने रिलीज कर दिया उसके बाद आपको पता चलेगा आपका चलेगा नहीं चलेगा। क्योंकि समाज के जो ऊत प्राणी है उनसे आप बात करोगे वो तो मना ही करेंगे कि नहीं चलेगा भाई, ये बहुत है। मतलब आपको लिटरली बता रहा हूँ, इफ़ यू जैसे मेरे को एक हुआ आया था, मैंने आपको बताया था मजदूरों वाला आइडिया, कि मजदूरों को ऑनलाइन ले आएंगे। आसपास की सोसाइटी ने मेरी ऐसी तैसी कर दी कि नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अब चल रहा है भाई, एक बैंगलोर का स्टार्टअप कर रहा है। तो वही है भाई, मतलब आप दूसरों की सुनोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। जो आपके मन में क्लोड को बता दो। और कुछ लोगों को आया क्लोड स्पॉन्सरशिप कर रखी है तेरी, भाई मैं चाहता हूँ, बहुत महंगा पड़ रहा है, प्लीज़ कर दे, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। बट मैं जो दिल से जो चीज़ें मानता हूँ आपको बता देता हूँ यार। घंटा कुछ क्लोड ने नहीं कर रखा स्पॉन्सरशिप, होती तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होता कूपन कोड का, कुछ है कूपन कोड। तो ये है यार, ऐसा कुछ नहीं है। और एक और चीज़ तुम्हें बताता हूँ। हाँ तो पापा से बात हो रही, पापा का आपका आजकल चल ही रहा है, देखो वही कि मतलब बेटा कोई हो तो बता दे, कोई हो तो बता दे। और भाई एक और चीज़ हुई अभी, तो एक और चीज़ हुई, हाँ बताता हूँ तुम्हें। कल का सीन है, फ़ोन आता भाई मेरे, पता है क्या, हमारे घर में क्योंकि मेरे बड़े ताऊ जी की लड़की की शादी है, मैंने आपको बताया, तो घर में हर बंदे की वो ब्याह कर ले ब्याह कर ले ब्याह कर ले। तो मेरे ताऊ का मेरे पास फ़ोन आता,
अरे बायोडाटा बना लियो, ठीक है ताऊजी बना लिया। बायोडाटा होता है मतलब जैसे आपका नौकरी के लिए रिज्यूमे चाहिए ना, आपको शादी के लिए चाहिए बायोडाटा। उसमें आपकी सारी डिटेल, आपका गोत्र होता है, एक्सपेक्टेशन क्या होती है। एक और चीज़ मुझे नहीं पता चली, मतलब जैसे मैं देख रहा था अपने भाई का बायोडाटा एक का, तो उसने लिखा हुआ सिंगल, मतलब सिंगल नहीं लिखा हुआ, उसने लिखा नेवर मैरिड। मतलब समझ रहे हो, वहाँ पे नेवर मैरिड लिखा जाता है जो बायोडाटा होता है, क्योंकि सिंगल तो जिसकी पहले शादी हुई वो भी हो सकता है, टेक्निकल टर्म है। मैंने बोला पापा को, मैं पापा नेवर मैरिड तो नहीं होता कि कभी शादी नहीं हुई, सिंगल होता है कि सिंगल है लौंडा। कह रहा ना, पहला शादी हो रखी हो, भाई डिवोर्स हो गया, डिवोर्स ही हो, फिर दोबारा करने की सोच रहा हूँ। मैं कति सही पापा, कति सही पकड़ी आपने नवज। सो भाई टेक्निकल चीज़ें समझ और भाई एक और चीज़ होती है, देखो सैलरी का ब्रैकेट लिखा जाता है, आप एग्जैक्टली सैलरी नहीं बताते अपनी, मतलब उसमें गैस कर ले, वरना 2 लाख ऊपर 2 लाख नीचे करके अपना ब्रैकेट दे दो। मतलब एग्जैक्ट नहीं पता, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों नहीं बताते, बट जितना मतलब पता चला है मुझे सूत्रों के अनुसार कि 4 से 7 या मतलब 7 से 14 या 14 से 20 ऐसे होता है, मतलब कि आपको बताना पड़ता है ब्रैकेट, क्योंकि आपकी सैलरी भी उस ब्रैकेट में वेरी करती है ना कभी कभी। पता नहीं लॉजिक नहीं है, बट लिखते हैं लोग। तो ठीक है भाई, वेरी कितनी करती है, 20-30 हज़ार करती होगी जो मेरा पैकेज है भाई, वो वही है, वही उतना ही तो है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता था, सुनो मेरी बात। हाँ तो पापा के, सुनो मेरी बात, बना लियो अपना चुपचाप, सीधी ऐसे बात, चुपचाप बना लियो। मैं चुपचाप क्यों बना लियो, अभी तो पूरा शोर मचा के बनाऊंगा मैं। तो फिर कहते नाना, मैं वहाँ पे एक बात, फिर पापा को मैंने थोड़ा अपने लैंग्वेज में, भाई देखो ना घर वालों को समझाने का तरीका होता है। अब मैं बोलूँ नहीं करनी पापा, अभी उम्र नहीं हुई है, अभी 32 साल 33 साल का जाके करूँगा, तो घर वाले कहेंगे कि चुप हो जा, ज़्यादा चौधरी मत बन, ऐसा कुछ इतने कमा नहीं रहा जितना तो चौधरी बन रहा है। ठीक है, ये बातें आ जाती हैं, बट उसको बोलने का तरीका होता है कि पापा अभी काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन समथिंग, पलक भाई हैं हमारे, एक उनके साथ मिल के चल रहा है कुछ काम, थोड़ा टाइम लगेगा, 1-1.5 साल भी लग सकता है, तो मेहनत चल रही है। अगर वो चल गया तो पापा फिर जो रिश्ते विश्ते आप अपने आप बता दूँगा मैं आपको, देखना स्टार्ट कर दो तो। और जो अभी आप रिश्ते देख रहे हो, कुछ कोई अभी एक्सेप्ट नहीं करे सीइंग माई बैकग्राउंड, वो बाद में कर लेगा, क्योंकि उस टाइम हम फंडिंग फंडिंग उठा लेंगे, ऐसी ऐसी बात। तो ऐसी ऐसी बातें चल रही भाई। देखो फंडिंग का चक्कर बताता हूँ मैं, आजकल मैं बहुत शार्क टैंक देख रहा हूँ। शार्क टैंक तो इसलिए देख रहा हूँ कि वहाँ पे पिच करना हो तो कैसे करूँगा भाई, कन्विक्शन है। देखो दिल में ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आई एम द मोस्ट पेसिमिस्टिक पर्सन, नहीं ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक होता है जो साला हर चीज़ को अपोजिट करता हो। मतलब मेरे है एक, मेरी जानकारी में, मतलब समझ जाओ कौन है वो, बहुत पेसिमिस्टिक है भाई, कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। बट इसमें तो वो भी ऑप्टिमिस्टिक है, लिटरली बता रहा हूँ। वो ना जैसे मैं उसको आइडिया बताता हूँ, मतलब तुम्हारी भाभी भाई, तो जैसे मैं उसको कोई आइडिया बताता हूँ कि यार ये करना, मतलब भाभी हुई नहीं है अभी तो ठीक है, मतलब जब शादी हो जब भाभी बोल देना, अभी तो ठीक है, फ्रेंड, तुम्हारी फ्रेंड, मतलब मेरी फ्रेंड, तुम्हारी तुम्हारी दूर की फ्रेंड। तो मैं ये आइडिया है भाई, पहली बार ज़िंदगी में वैलिडेशन मिला है। मतलब मैंने लेबर वाला भी बताया था, कहती ना ना ना, मतलब भाई उसका ना जो होता है ना कुछ लोगों का, मतलब सोसाइटी को देख के एक इंटेलेक्चुअल व्यू कि यार ये चल सकता है नहीं चल सकता, इसकी नीड है भाई, लिटरली बड़ा सॉलिड है यार। और मेरे को लगता है कि वो आधी चीज़ों में सही होती है मेरे से ज़्यादा, कि उसको पता होता है ये चीज़ चलेगी ये चीज़ नहीं चलेगी, क्योंकि उसका दिमाग सॉर्टेड है, क्योंकि वो पेसिमिस्टिक पर्सन है, वो हर चीज़ में पहले बुराइयाँ देखती है। तो जिस चीज़ में बिल्कुल ही बुराई नहीं है उसको हाँ बोलती है वो। हम तो क्या होता है, हर चीज़ कर लेंगे, पाड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, उसका नहीं भाई ये ऐसे करो। तो ये भाई देखो फंडिंग की स्टेज देख रहा था मैं, चलो अगर हो गया, 3 चीज़ होती हैं। आप पहले अपना प्रोडक्ट बिल्ड करते हो, उसके बाद आपके पास आते हैं इनिशियल कस्टमर्स या कंज्यूमर्स, आते हैं आपके पास, बैठते हैं आपके प्लेटफॉर्म पे आ गए, वो ट्रांजैक्शन करते हैं। जो इनिशियल कस्टमर्स आए उसके बाद आपके पास नए कस्टमर्स कितने आए हैं, और जो आपके करंट कस्टमर है वो आपके प्लेटफॉर्म पे कितना रुक रहे हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं, रिपीट ऑर्डर कितना है। अगर आपका ये सॉर्टेड है ना, नए भी आते जा रहे हैं, जो पुराने वो यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपका किसी ने यूज़ करा फिर वो दोबारा यूज़ नहीं करा, नए आते जा रहे हैं। इन्वेस्टर को वो नहीं चाहिए भाई, कितने आ रहे हैं, कितना रिपीट कर रहे हैं, और कितने नए जुड़ रहे हैं। उससे फिगर आउट हो जाता है कि ये कंपनी थोड़ा एक हैबिट फॉर्मिंग कंपनी है या नहीं है। फिर आते हैं इन्वेस्टर्स, फिर वो लगाते हैं पैसा, ठीक है। वो पैसा क्यों लगाते हैं और पैसा किस बिजनेस में लगाते हैं, मैं हर चीज़ सोच के बता रहा हूँ तुम्हें। देखो आज के टाइम पे तुम्हें को स्टार्टअप करना हो, आज के टाइम पे इफ़ यू आर थिंकिंग टू ओपन अ लगेज ब्रांड एग्जांपल, कि हम लगेज बेचेंगे, तुम्हें कोई फंडिंग नहीं मिल रही, कोई फंडिंग मिल ही नहीं रही भाई। बहुत कम, मोको बारा को दी है अभी, किसने दी है, एक
सर्ज है शायद, सर्ज कैपिटल ने दिया मोकोबारा को फंडिंग, वो स्टार्टिंग में दी थी उन्होंने प्री सीड में। बट आज के टाइम पे एक मेरा दोस्त है, उसकी भी लगेज कंपनी है, उसको बिल्कुल बढ़िया धंधा कर रहा है, वो नहीं मिल रही। क्योंकि मैं बताता हूँ वीसीज का क्या होता है, वीसीज गेट इनटू दो सेक्टर वेयर द रिटर्न आर एक्सपोनेंशियल। आप कोई चीज़ बेच रहे हो, अगर वो खूब बिक रही है ना, मास में बिक रही है, तो वीसी को इंटरेस्ट है। अगर वो बड़ी नीश मार्केट में बिक रही है तो वीसी को इंटरेस्ट नहीं है। और एक और चीज़ थी यार, एक चीज़ बतानी थी, मेरे याद नहीं आ रही, मतलब मैंने देखा था कहीं कि जो वीसी होते हैं ना, उनको वही सेक्टर पे आ रहे हैं जहाँ पे मतलब खर्चा वर्चा कम हो। मतलब एग्जांपल जैसे कोई छोटी मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करती है इतना सा, उसकी शिपिंग कॉस्ट कम है। मतलब एग्जांपल मैंने जैसे कोई दवाई बनाई, दवाई लॉन्च कर दी और ये दुनिया को यूज़ करनी है, इसकी शिपिंग कॉस्ट कम है। और कोई किसी बंदे ने एक इतनी बड़ा प्रोडक्ट बनाया, उसकी शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा है। तो भाई जो वीसी है वो शिपिंग कॉस्ट भी काउंट करते हैं, क्योंकि आपको अपने वेयर हाउस से वहाँ तक पहुँचाना है ना, तो उसका भी हिसाब लगाते हैं, 1-1 रुपये का हिसाब लगाते हैं वो। तो ये सिस्टम है। तो हमारा तो कोई फिजिकल चीज़ है ही नहीं, तो एक तो वो पैरामीटर था कि यार कुछ फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बनाना। फिजिकल प्रोडक्ट हम बहुत बना सकते थे गाइस। दूसरी चीज़ एक आइडिया हो रहा था ना, कि जो कुत्तों का वो है ना अभी, लाइक डॉग्स ग्रूमिंग, डॉग वॉकिंग बड़ा क्लटर्ड है अभी। मतलब डॉग वॉकिंग की भी कोई ढंग से ऐप नहीं है। और घुमाते हैं यार, डॉग वॉकर्स बहुत हैं हमारी सोसाइटी में, दिख जाते हैं सुबह सुबह 3-4 वो कुत्ते लेके घूमते रहते हैं। वहाँ पे जाओ, बुक करो, वहाँ से आ जाएगा। ये भी बिल्कुल सही प्लान था हमारा कि करेंगे करेंगे, वो भी होल्ड पे डाल दिया क्योंकि उससे ऊपर की एक चीज़ आ गई। बट कुत्ते की मार्केट बड़ी नीश हो गई, कुत्ते वाले ओनर ही करेंगे। हमारे में ऐसा है, मतलब करेंगे लोग। फिर यार भगवान का नाम लेके कर रखे है स्टार्ट। और मैंने ये बोला देखो भाई मेरे एंड से क्या हो सकता है, देखो मेरे को कोडिंग ठीक आ गई, मतलब आज तक कोडिंग किसको नहीं आती, आपको भी आते हैं, मुझे भी आते हैं, क्लोड को बताओ कर देगा। बट एक बंदे को वर्क फ्लो बनाना आता है, जैसे पलक भाई, उनको सारा भाई आईआईटी बढ़िया, पहले आईआईटी से पढ़े हैं, उसके बाद लंदन काम करे, तो ही नोज एवरी फकिंग बिट ऑफ इट। मतलब मैं करने बैठूंगा, ऐसा नहीं है मैं नहीं कर सकता, बट मुझे उस चीज़ में लग जाएंगे 6 महीने जो भाई वो 1 महीने में कर देंगे। तो बस ये एफिशिएंसी का फ़र्क पड़ जाता है। वो जो मैं वीडियो ये बना रहा हूँ उनको बनाने में 6 महीने लग जाएंगे। तो मतलब हर बंदे की एक्सपर्टीज़ होती है, एज सेड बाय नमिता थापर, कि हर बंदे की एक्सपर्टीज़ होती है। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन कोडिंग गाइस। तो और ये भी एक वो चीज़ है यार, आपको अपने जैसे लाइक माइंडेड लोग ढूंढने पड़ेंगे फिर स्टार्टिंग समथिंग। पहले आप सोच रहे हो मैं अकेला पार्ट दूंगा, नहीं हो सकता यार अकेला। अकेला आपका कई बार मन नहीं है कुछ करने का। अकेला मैंने बहुत सोची यार, ज्वेलरी ब्रांड स्टार्ट करने की सोचा। चलो ज्वेलरी ब्रांड की भी कहानी बता देता हूँ। मैंने बता रखा होगा पहले, वैसे जो पहले से नहीं लग रहा। तो वही जो पहले जिससे जो मेरे साथ थी, मतलब अच्छी लड़की है, देखो कभी मैं किसी की मतलब रियली नाइस गर्ल, ठीक है, हम ही लड़के ही थोड़े आरामी होते हैं। तो हमने सोचा कि ना ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च करेंगे। लॉन्च कैसे करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे ना बड़ी, मतलब 2023 की बात है शायद, बड़ी सारी ज्वेलरी ब्रांड्स आ रही थी, कट 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 कट, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की ब्रांड्स भी बहुत आ रही थी। और उनका रेट मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा था बहुत कम है, मतलब हल्का सा प्राइस बढ़ा के अगर क्वालिटी अच्छी कर दे तो बिकेगा। तो भाई हमने अमोहा नाम सोचा, अमोहा, अमोहा ज्वेल्स, ठीक है। करोल बाग गए, वहाँ नहीं मिला कुछ, सदर बाजार गए, थोक में माल लिया। 15, उस टाइम पैसे होते नहीं थे यार, मतलब 15,000 20,000 का माल लिया भाई। वो माल लिया, साइट बनाई, शूट करा मैंने। और शूट किसके साथ करा, जो मेरे को एक दूसरी लड़की पसंद थी, जो जहाँ पे मैं काम करता था, मैं यार तू आ जा, तेरे साथ शूट करना है। तो उससे शूट करा, वो लिस्ट करा। बट यार फिर ना पता क्या हो जाता है, देखो आपको अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट अपना स्केल करना है, परफॉर्मेंस और सोशल मीडिया पे इतने पैसे खर्च होंगे, इतने पैसे खर्च होंगे, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मतलब सोशल मीडिया इज़ अ पूल ऑफ लाइक पुटिंग मनी भाई। आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, लोगों की नज़रों के सामने आ नहीं रहा ना, तो नहीं बिकेगा। और आएगा कैसे, जब आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऐड चलाओगे। हमारी कंपनी का एनुअल बजट 100 करोड़ है, 100 CR भाई। मतलब तीनों कंपनीज का मिला के, जो हमारी कंपनी तो मोज़ेक है, मैन मैटर्स, वीवो डिवाइस, लिटिल दोस्त, 100 करोड़ बजट है। मुझे बोल दिया था गीत ने कि भाई इस क्वार्टर का, क्वार्टर मतलब समझते हो 3 महीने, इस क्वार्टर का 1 करोड़ का है, देख ले क्या करना है। अब भाई 1 करोड़ में बौखला गया मैं किस किस को बोला, समय राणा को फ़ोन कर देता हूँ, भी आ जा तेरे साथ एक स्टार्टअप का पॉडकास्ट बनाना है। तो मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये चक्कर है, हर कंपनी जिसके पास पैसे नहीं है वो नहीं स्केल कर सकती, क्योंकि उसको दूसरी कंपनी आगे आउटबीट कर देगी। यही तो हो रहा है अमेजोन में। अमेजोन पे क्या हो रहा है, मतलब आपने कोई शर्ट की ब्रांड लॉन्च करने की सोची, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपने बहुत अच्छा क्वालिटी का फैब्रिक बनाया, आपके पास पैसा नहीं है, आप मार्केटिंग ही नहीं कर सकते उसकी भाई। मार्केटिंग, एक बार किसी बंदे ने शर्ट ले लिया आपकी, बट वही तो मुश्किल होता है। शर्ट ले ली, क्वालिटी पसंद आ गई, बंदा बार बार बाय करेगा, एग्रीड, बट पहले लेगा कैसे।
लोगों के सामने नहीं आओगे, ऊपर से 10 लोगों ने एसईओ की ऐड चला रखी है, पूरी टीम बैठी है लोगों की एसईओ ऑप्टिमाइज करना, मतलब हमारा जो है वो प्रोडक्ट ऊपर है। फिर अमेजोन खुद की शर्ट निकाल देता है, सिंबल निकाल दी, कोई दूसरी ब्रांड निकाल दी, वो अपने खुद के प्रोडक्ट ऊपर कर देता है, आपके प्रोडक्ट नीचे चला जाता है। और धीरे धीरे इसलिए ना ब्रांड्स चाहती हैं, जैसे हमारा भी है, हमें बोला गया हमें प्लेटफॉर्म फर्स्ट करना है। प्लेटफॉर्म फर्स्ट क्या होता है, लाइक इन आवर कंपनी हमें प्लेटफॉर्म बूस्ट करना है। हमें ये नहीं है कि प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट तो हमारे बिक रहे हैं, हमें लोगों को अवेयर करना है कि दिस इज द प्लेटफॉर्म। क्योंकि डाउन द लाइन अगर हमारा प्रोडक्ट अमेजोन से बिक रहा है, अमेजोन भाई कमीशन ज़्यादा खाता होगा, अमेजोन अपने प्रोडक्ट ऊपर ले, अमेजोन हमारे प्रोडक्ट को निकाल दे, उसका मन है तो हम तो भाई वो जाएगा ना, पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा अमेजोन के ऊपर। इसलिए हमें बोला जाता है कि भाई अपना जो ऐप है ना उसको स्केल करो। और हर इन्वेस्टर आज के टाइम पे ये नहीं देख रहा आपकी मिंत्रा पे सेल कितनी हो, आपके खुद के प्लेटफॉर्म के थ्रू कितनी हो रही, बिकॉज दे आर योर लोयल कस्टमर्स भाई, वो आपके लोयल कस्टमर्स हैं। अगर आपकी ऐप से आपके महीने के 100 भी बिक रहे हैं ना, और आपके मिंत्रा से 1000 बिक रहे हैं, इन्वेस्टर्स को 100 से फर्क है, क्योंकि उनको पता है कि यार मिंत्रा पे तो बंदा स्क्रॉल करता है कि कोई ब्रांड आ गई, बट आपकी ब्रांड साइट खोल रहा है कोई, उसको फर्क पड़ रहा है, खोल रहा है, जा रहा है, ऑर्डर कर रहा है आपकी साइट से। सो दैट्स लाइक लॉयल्टी भाई, तो चक्कर है। ठीक है भाइयों, तो मैं तुम्हें ही बता रहा था, बस थोड़ा ज्ञान का सेशन लेने के लिए करा था। स्टार्टअप तक ज्ञान आया नहीं, अब ज्ञान स्टार्ट हो रहा है। ओके, कभी सोचो ज्ञान दे चुके भाई, नहीं बोर हो जाते हो तुम ज्ञान से, हैं? गुस्सा आ जाएगा मुझे, मतलब एक्टिंग आती तो मैं कर ही लेता यार, मतलब तक एक्टर होता मैं, एक्टिंग ही तो नहीं आती। गुस्सा देखो कैसे, गुस्सा देखो हमारा, गुस्सा आ जाएगा, आप ऊपर कर तो गुस्सा आ जाता है, तो भाई नहीं करता। विन फास्ट लूज फास्ट, लूज फास्ट विन फास्ट, मतलब ये क्या होता है, जो करना जल्दी करो, पता चल जाएगा फेल होगे जीतोगे, समझ रहे हो? अगर आप सोचते रहो कि मैं ये करूँगा और ये पाड़ दूंगा, ऐसे कर दूंगा, और मेरे भाई मेरे क्लोज बहुत दोस्त हैं ऐसे जो अपने दिमाग में राज आए हैं, उन्होंने कुछ नहीं पाड़ा, उनका स्टार्टअप कुछ भी नहीं है, उनके मुंह पे बोल भी नहीं सकता मैं यार, दिल पे ले लेगा, और वो स्टार्टअप उस दिमाग में वो ऐसे हो चुके हैं कि भाई साहब पाड़ देगा मार्केट में जब आएगा। ये चीज़ सोचते सोचते 7 साल हो चुके हैं उसे। विन फास्ट लूज फास्ट, जल्दी करते रहो, जल्दी 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 जल्दी। मेरा क्या था, नौकरी करनी है, नहीं करनी, करता रहेगा, आगे का मैनेजर बन जाएगा, दिख रहा है तेरे को मैनेजर की लाइफ, मैनेजर बनने के बाद तू और 5 साल करता रहेगा, तेरे को अपना ऊपर का सीनियर मैनेजर दिख रहा है, मैं उसकी लाइफ भी दिख रही है, वो चाहिए लाइफ उत्कर्ष, मैंने कहा नहीं चाहिए, क्विट। अगले दिन रेजिग्नेशन डाल दिया था मैं, लो ठीक है। ये उसमें बता रहा हूँ जिस कंपनी में मैंने सबसे ज़्यादा काम करा था, औरों में जिसमें समझ ही नहीं आया कुछ, सब समझ मतलब जैसे मैं गया मेरे को काम ही समझ गया, अगले दिन भाई लो तुम अपनी नौकरी पकड़ो। वो तो भगवान की तरह से घर वाले अच्छे मिले कि बेटा कर ऐसा कुछ नहीं था कि बेटा चल ठीक है जो तेरे को करना है कर, छोड़ दी। 1 हफ्ते में कॉलेज ने ब्लैक लिस्ट कर दिया, साले तू घर बैठ, क्या अपने तेरे डैडी की कंपनी है ये, मतलब जो कभी जब मन करे छोड़ दे बिना बताए। एचआर जो कॉलेज की हेड एचआर होती है, एचआर कह रहा हूँ जो प्लेसमेंट हेड होती है, कॉलेज ने ब्लॉक कर दिया, दूसरी कंपनी पकड़ी। 3 महीने में हनीमून पीरियड चल रहा था मेरा, उसके बाद अगले दिन जब काम मिलना स्टार्ट हुआ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि काम दिखा, जब हनीमून पीरियड में तो मैं सीख रहा था, मुझे पता था काम इवेंचुअली मैं कर नहीं पाऊंगा, बट मुझे था यार अब करें, इंटरव्यू प्रोसेस दिए इतना तो 3 महीने की सैलरी तो लो, समझ रहे हो? तो ऐसा था सिस्टम। फिर 3 महीने बाद छोड़ दिया, कोई वो नहीं दिया उन्होंने मुझे, मतलब उन्होंने दिया था 3 महीने करा था, तो मैंने 1 महीने उसमें नोटिस भी सर्व करा, चौथे महीने का नोटिस भी सर्व करा। उसका मैनेजर बहुत सही था मेरा, क्योंकि वो समझ गया था मैं नहीं कर सकता, उसने पहले दिन ही आके मुझे बता दिया था। लोग आपको देख के बता देते हैं भाई, मैं बैठा, भाई आप देख रहे हो विक्रम लाखरा नाम था भाई उस बंदे का, मुझे अब भी याद है, बढ़िया चिल बंदा। कह रहे खाता है, मैं यहाँ रहता हूँ, कह रहे ना खाता तो ना है, तू पैदा खाओ, मतलब घर वाले खाते हैं, मतलब उसको दिख गया मेरे भाई साहब उस टाइम मेरे थोड़ा, और मैं ज़्यादा हरियाणवी बोलता था, तो कहता मैं वहाँ था, अच्छा हम भी वहीं के हैं, तो वही वहीं करा। तो एक भाई बंदगी थी हमारी, तो उस कंपनी में बढ़िया नोट पे खत्म हुआ, तो उन्होंने एक्सपीरियंस लेटर दे दिया था जो बाद में काम भी आया था। तो कह रहा तू टिकेगा नहीं रहता यहाँ। मैं क्यों नहीं टिकूंगा? कह रहा नहीं टिकेगा तू भाई, क्योंकि भाई अपना 2 शर्ट के बटन खोल के जा रहा, ढीली ढीली पैंट, बाल ऐसे ही भाई, उस टाइम एक सोने की चेन पहनता था, पता नहीं क्या शौक चढ़ा हुआ था, मतलब मेरी नहीं थी पापा की थी, मैं पापा चेन दो ऑफिस चेन लेके जाऊंगा अपना। भाई जाते थे बढ़िया पंजाबी गाने तेज, और पहले दिन ही ऐसा हुआ जब मैं गाड़ी लेके घुस रहा ना पार्किंग में, पूरा तेज गाना, वो यार हरियाणे तेरे यार हरियाणे तो सोआ पर है भारी 2 4 हरियाणे थे, ये गाना चल रहा भाई। फिर दूसरा वो विक्रम लाकरा की गाड़ी आ रही, उसने देखा ये कौन है, ये तो पहली बार दिख रहा है, और ऊपर जाके मैं उसी से मिला। फिर कह रहा भाई तू ना टिके यहाँ। मैंने क्यों नहीं टिकूंगा सर, मेहनत करेंगे ये करेंगे, वो तो वो तुम्हारा भाई है थोड़ा चिकना करने में, एकदम से मक्खन लगाने में। फिर कहता वो बिल्कुल सही कह रहा था, क्योंकि उसमें बिल्कुल ब्रेनलेस वर्क था भाई, कॉपी पेस्ट काम, मतलब आई वॉज
इनटू एविएशन। वहाँ पे एविएशन क्या होता था वहाँ पे कि जो आप इंश्योरेंस सेक्ट कंपनी एक्सा इंश्योरेंस कराती है, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी ब्रांड्स, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है एक्सा, क्योंकि उसका कंपटीशन भी कोई नहीं है, एक दो है बस, एक शायद MM से कुछ नाम होता है, तो उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी खत्म। मतलब समझ रहे हो, आप एक्सा में घुस गए तो आप उसी में क्लाइम करते रहो, तुम्हारी जिंदगी बढ़िया चलेगी। अगर तुम वहां से निकल गए, सिस्टम खत्म है। और काम क्या होता था भाई, एक एविएशन की पॉलिसी है, जैसे इतिहाद का कोई प्लेन है, दुबई का प्लेन है, वो फ्लाई कितना करता है, वो फ्लाई इतना करता है, तो उसमें वियर एंड टीयर कितना होता है, क्योंकि कोई अगर दिल्ली से मुंबई जा रही है फ्लाइट, उसमें ज़्यादा वियर एंड टीयर नहीं होता, तो उसका इंश्योरेंस कम होगा। अगर कोई दुबई से भाई साहब एम्स्टर्डम जा रहा है प्लेन, उसका डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, उसका डिस्टेंस पे, और विंड स्पीड कितनी होती है वहाँ पे, उस एरिया में जनरली एवरेज विंड स्पीड कितनी होती है, विंड आपके प्लेन को खराब करते हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो सारी चीज़ें कैलकुलेट करना मतलब माथा मारी का काम था। मैं यार ये पूरी ज़िंदगी तो नहीं हो सकता मुझसे। फिर उनकी एक नल वैल्यू निकाला। नल वैल्यू मतलब क्या, ये प्लेन अगर पूरा डैमेज हो गया तो इसकी कितनी वैल्यू है, वो निकालना हर प्लेन का भाई। और सेम ही प्रोसेस, मतलब ऐसा नहीं है भले टेक्निकल लग रहा होगा अभी आपको, कुछ नहीं, 4-5 वो चीज़ें, 6-7 चीज़ें होती हैं, वो हर प्लेन की इधर उधर होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, 1-2 मिलियन होता है ऊपर नीचे बस, तो भाई ठीक है। 50 मिलियन की इंश्योरेंस हो रखी है, 10 मिलियन की हो रखी, तो मतलब ये था यार, मतलब वो पढ़ रहा, मैं सीखते सीखते समझ गया था नहीं कर सकता। जब भाई हुआ, छूटनी थी मैं, सर मैं तो छोड़ रहा हूँ। कह रहा अच्छा, अभी बता रहा, हमें तो पहले ही पता था। तो ये हो गया भाई फिर वहाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ यार, वो छोड़ दी। फिर उसके बाद एक स्टार्ट जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा काम करा, वो जो था अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग, वो बढ़िया था। उसमें बढ़िया भाई साहब मज़ा आता था, क्योंकि फाउंडर चिलता है, लोगों से बात करो, पैसे दे दो भैया, पैसे दे दो, हम पे पैसे को पिच डेक आता था मेरे पास, दिन में 100 पिच डेक आते थे, पैसे दे दो पैसे दे दो, दैट वॉज फन। बट वो स्टार्टअप बंद हो गया फिर, ये सारी चीज़ें हैं। बट एक फिर यूट्यूब करना था मुझे, मैं कब करें, मैं अभी कर देते हैं, वीडियो बना दी। उस टाइम जयपुर जा रहा था शूट करने, चलो गाइस आज से मैं यूट्यूब स्टार्ट कर रहा हूँ, जब से चल ही रहा है भाई। तो मतलब करते रहो, क्या होगा, जल्दी फेल होगे, जल्दी जीतोगे। अब बॉम्बे मेरे को आना था, ललित का फोन आया, चेन्नई जा रहा था, कोई मेरा प्लान नहीं, कोई प्लान नहीं, मेरी बाली की टिकट हो चुकी थी, बस ये समझो। मतलब एक कूपन कोड का डिस्काउंट का वेट कर रहा था, इंडिगो से मुझे आना था, क्योंकि मैं इंडिगो की इतनी सारी फ्लाइट ले चुका था। तो इंडिगो कुछ होता है कि आप कितने क्रेडिट होता है तो आपको एक कूपन मिल जाता है। तो मेरे को तो यार अब मिलेगा मिलेगा मिलेगा, उससे बात कर रहा था मैं कस्टमर केयर वगैरह से, इंडिगो वालों से, मैं यार इस क्रेडिट कार्ड पे दो ना, इतना इतनी फ्लाइट हो गई, इतने क्रेडिट हो गए। कह रहे चलो करते हैं। तो मुझे था वो आती वाली की टिकट करा लूँ। ललित का फोन, भाई चेन्नई है तो नौकरी करोगे? नौकरी तो हम करते नहीं। कह रहा नहीं चिल काम है। चिल काम है मतलब कह रहे कंपनी ये सब और ये प्रोडक्ट बताए, इसके तो हम यूज़ करते थे थोड़े बहुत, और पता चला कि भाई प्रोटीन वोटीन भी ऐश रहती है। मैं ठीक है भाई, ओके कब आना है? यहाँ पे इतना प्रोटीन का खर्चा हो रहा, प्रोटीन का खर्चा तो बचेगा। मैंने सैलरी नहीं देखी, बुद्धि देखो मेरी, मैंने सैलरी नहीं देखी, मैं चलो प्रोटीन का खर्चा बचेगा, तो महीने के 5-7 हज़ार रुपये जा रहे हैं डब्बों में, ये बचेंगे। तुम्हारा भाई बैग उठा के यहाँ पे फिर ये फ्लैट ले लिया, तुम्हें पता ही है कहानी, बॉम्बे फ्लैट हंटिंग स्टार्ट होगी। ज़्यादा सोचा ही नहीं, आ गए। अब पलक भाई मिले, चलो भाई साइड में कुछ करते हैं स्टार्ट। तो आइडिया हमारे दिमाग में था ही पहले, डैड बैड कर दिया, मतलब कर क्या दिया, मतलब चल रहा है काम। तो ये कह रहे हैं यार, तुम ओवर थिंक करोगे, करूँ ना करूँ, ऐसे ना कर लो, उसके बाद देखो क्या करना है। और यही मेरे साथ, मेरी गलत भी ये बात है, पता है क्या होता है, जैसे मेरे को कोई शूट की क्वेरी आई, भाई बहुत धमकाती है मेरी जो है, मतलब तुम्हारी भाभी की धमकी, मतलब बच्चा हूँ मैं इस चीज़ में, मतलब क्या, मेरे को शूट की क्वेरी आई कि आप इस डेट को फ्री हो, मैं यस। उसी डेट की किसी अगले दिन आ गई, मैं इस डेट को फ्री हूँ, मैं यस। क्यों बोला मैंने यस? क्योंकि लास्ट टाइम पे कोई साला ऐसा ऐसी तैसी ना करे, क्योंकि एक तो कन्फर्म रहे, दोनों को यस बोल दिया, दोनों कन्फर्म हो गए, दोनों की टिकट हो गई। एक बार हो गया था मेरे साथ ऐसा, पता क्या भाई, मेरा अभिनव मिश्रा का शूट, अभिनव मिश्रा मेरा खास है, मतलब डिज़ाइनर बढ़िया है, और एक दूसरा मेरा रिलायंस ट्रेंड्स का शूट, ब्रांड का शूट। तो ब्रांड क्या खास होती है, बोले पैसा ब्रांड देती है, डिज़ाइनर कोई पैसा नहीं देता, कितना खास हो आपका। तो सीन क्या हुआ, मैं ट्रेंड वाले में, मेरे को यार ट्रेंड में पैसा ज़्यादा है, तो अभिनव मिश्रा नाराज़ हो जाएगा। फिर मैं सोचा अभिनव मिश्रा ज़्यादा, भाई ज़िंदगी भर साथ रहेगा, ये तो ब्रांड ब्रूंड तो आज दे रही है, कल किसी और को दे देगी। तो मैंने ना दोनों को हाँ बोल दिया, दोनों की टिकट आ गई। फिर जब रिलायंस वाला तो उसको मैंने मना करा, सर मेरे पैर में चोट लग गई सर। कह रहा फ़ोटो भेजो, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने एक, मतलब उस टाइम पे थोड़ा फर्जी बना करा मैंने यार, एक बनाया थोड़ा सर्टिफिकेट सा, मैं यार देखो देखो, तो मैं गया नहीं था। बट ये कई बार कर देता हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है, देखो जो मैं सोचता हूँ वो भी होता है कि दोनों ने बोला कि होगा होगा, फिर एंड में अरे ये डेट चेंज हो गई, मैं चलो सही है वो बची हो गया। एक बार अभी तो हुआ था मेरे साथ, मैं चेन्नई जाने से पहले मेरा बॉम्बे शूट था, अभी जब मैं चेन्नई गया था, तो बॉम्बे वाला कन्फर्म्ड,
बिल्कुल कंफर्म चेन्नई वाला है कि करोगे, मैं कर लेंगे। अब मेरे को पता था कि कुछ किसी का नहीं पता होता एंड सेकंड तक भाई, किसी का नहीं पता होता। मैंने चलो कर लेंगे। बॉम्बे वाला कैंसिल एंड मूवमेंट पे उत्कर्ष वो किसी और को ले लिया उन्होंने। किंगफिशर का शूट था भाई, दारू का। तो भाई चलो ठीक है, जय श्री राम, भगवान चाहते होंगे हम दारू प्रमोट ना करें। तो फिर भाई ठीक है, तो चेन्नई का शूट करा है, तो इसलिए मैं हर जगह हाँ करता रहता हूँ। और ऐसा नहीं है कि किसी लड़की ने मुझे आई लव यू बोला आई लव यू टू बेबी, ऐसे नहीं है। अब इन चीज़ों से तो ऊपर उठ गया हूँ मैं थोड़ा। बट यार अपना अकेला भी नहीं लगता मुझे। देखो मतलब आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। ये जो पूरा फ्लैट है भाई साहब, फकिंग बिग फ्लैट, 1 BHK, मतलब उसमें बाहर भी मतलब पता है पूरी कंपनी में लिटरली बता रहा हूँ कोई ना किसी के साथ रहता है। कोई किसी ने 1 BHK भी लिया, उसको होता है कि यार मतलब 2 BHK समझो, बाहर वाला भी तो बेडरूम ही है वो। क्या वहाँ पे क्या है, अगर बंदा वहाँ पे लगा दे पर्दा पुर्दा, हो गया भाई, बेडरूम बन गया वो भी, क्या दिक्कत है। तो लोग क्या करते हैं, तो 1 BHK लेते हैं। या तो एक मेरा दोस्त है, तुम मिले तो अक्षय, जो कंपनी में काम करता है, 1 सेकंड रुको यार, उसका पता क्या है, उसने वो रहता था पहले पीजी में। मतलब लोग सेविंग करने की सोचते हैं, मेरी यहाँ घंटा सेविंग नहीं होती। मैं आपको अपना खर्चा बता देता हूँ यहाँ का कितना खर्चा है मेरा। भाई रेंट पड़ जाता है मेरा हर चीज़ मिला के यहाँ पे 50 के आसपास। मतलब ये सोफ़ा वोफ़ा ये सब भी, मतलब जो रेंट कर रखी है चीज़ें सब कुछ मिला के 50 पड़ गया। और काम वाली 2-2.5 हज़ार रुपये लेती है। और भाई छोटे मोटे उनको क्या खर्चे हैं, बिजली, ये जो AC चल रहा है इस टाइम इसका खर्चा भाई। और अभी जिम के पैसे दिए, अभी जिम के पैसे बना लिए, मेंटेनेंस हमें देनी पड़ रही है। अभी ओनर्स जुड़े हैं कि मेंटेनेंस टेनेंट से ही लो। तो मतलब मेरा एवरेज महीने का खर्चा ना करके भी ना, मतलब मैं कितना बचा लूँ, खाने पीने का तो दिन में हो जाता है 500 रुपये, ना करके 70 हज़ार है। खाने में 15-20 हज़ार रुपये खा चले जाते हैं, सप्लीमेंट्स दुनिया भर के भाई, 5-6 हज़ार के तो मेरे महीने के सप्लीमेंट्स है। कोलेजन नहीं, ग्लाइसिन प्लाइसिन, जो कोलेजन बनाता है आपके शरीर में, मल्टीविटामिन सल्टीविटामिन ये सब। तो मेरा 75-हज़ार का मेरा महीने का खर्चा है, ठीक है। तो अब इस बात पे आपको एक बात बताता हूँ। तो पापा से बात हो रही थी रिश्तेदारों की अभी के, लौंडा कितने का मारा, कह रहे कितने का मारो छोड़ो, एक 75-70 हज़ार का खर्चा करना है। तो पापा भी चाहते हैं सेव हो यार, थोड़े बहुत बंदा बाहर रह रहा है, तो मेरे से सेविंग नहीं होती। सेविंग क्यों नहीं होती, क्योंकि आई कांट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन माई लाइफ स्टाइल भाई। पता नहीं भगवान ने ये दे रखा है बचपन से कि लाइफ स्टाइल पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जो अक्षय की बात बताऊँगा अभी बताऊँगा, मतलब मेरे साथ ऐसा है, रहूँगा तो बढ़िया रहूँगा, वरना रह ही नहीं रहा। अगर मुझे यहाँ पे पीजी में रह के पैसे सेव करने हो तो मैं कर ही नहीं पाता भाई। बहुत पैसे भाई, महीने के 70 हज़ार कम होते हैं क्या, लोगों की सैलरी होती है। मैं सेव करके, मैं अगर 1 साल सेव कर लिया, कितने हो गए बताओ, कितने सारे हो गए, 8-9 लाख रुपए वो बचा सकता हूँ मैं। बट नहीं हो यार, ज़िंदगी का वो जो पीरियड है फिर ख़राब जाएगा ना, अच्छा नहीं जाएगा। आपको भाई साहब ऐसे शांति से बात करता नहीं दिखूंगा मैं। तो ये चक्कर, अक्षय ने पता क्या करा, वो पीजी में रहता था पहले, उसने पीजी के 5-6 लौंडे पकड़े, कह रहा फ्लैट लेंगे। फ्लैट ले लिए, एक गद्दा यहाँ लगा रखा है, बाहर 2 सोफे लगा रखे हैं, वहाँ पे बालक गिर रखे हैं। हर बंदे से पीजी वाले रेट पे पैसे लेता है, खुद 2,000 रुपये देता है, खुद 2,000 रुपये। सही सिस्टम सेट कर रखा है भाई ने। कुछ लोग हैं जो भाई मतलब दो दो तो हमेशा ही रहते हैं कि यार एक बंदा यहाँ रह रहा है, एक बंदा बाहर रह रहा है, तो ताकि पैसे डिवाइड हो जाए। मेरे को नहीं था यार, मेरे को था बोला ललित और मेरा हो गया था कि हम साथ रहेंगे। उसके लिए हमने 2 BHK देख लिया था, साइड में एक सोसाइटी है उसमें 2 BHK देखा है, कंफर्म कर दिया यार, हमने कंफर्म कर दिया, बट ललित का कंफर्म नहीं था, ठीक है। फिर ललित कहता भैया मेरा तो भी ये नहीं है, पक्का नहीं है। मैं चल ठीक है यार, तेरा पक्का नहीं है तो कोई नहीं, हम अकेले ले लेंगे, समझ रहे हो। फिर उसका थोड़ा टेन्योर एक्सटेंड भी हो गया, वो ले भी सकता था, ठीक है यार क्या करें, ये चक्कर है। तो ये भाई, मौज लो रोज लो, और तो क्या है, जो करना है अभी कर लो। ज़्यादा सोचोगे ना कल करूँगा परसों करूँगा, कुछ नहीं है। अभी तो मैं दिल्ली से, मैं सच्ची बता रहा हूँ, वो फेज़ आएगा मेरा जब मैं हर चौथे दिन हर वीकेंड दिल्ली चला जाऊँगा। अभी मैं थोड़ा नया नया हूँ ना यहाँ पे, मतलब नया तो नहीं हो, तो पुराना हो गया, बट मुझे ऐसा कि नहीं जाना यार, अभी थोड़ा कर लें, काम कर लें, थोड़ा कुछ कर लें, कुछ उखाड़ के जाए दिल्ली। ऐसे मेरे को गुड़गांव था, कुछ उखाड़ के जाऊँगा गुड़गांव से। गुड़गांव जो फ्लैट लिया था, लोंडो के साथ रहता था, मैं कुछ उखाड़ के जाऊँगा। तो ये है भाई, मन में रहता है बस ये, कुछ उखाड़ के जाएँ। अब हाँ वही है, मुझे पता है वही पड़ोसी हैं, वही सेम चीज़ें चल रही हैं, मोटर चला दो, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए, अपना कूड़ा सड़क पे ना फेंकिए, ये आपका अपना क्षेत्र है।
वो ही चल रहा है वहाँ, मतलब कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जो भी चल रहा है तो अपना ही यार, समझ रहे हो। एंड ऑफ द डे घर तो वही है, चाहे आप कितना मुंबई पेरिस लंदन रह लो, घर तो घर होता है यार, जहाँ पे आप पैदा हुए हो भाई, जहाँ पे खेले हो। बचपन में वो छोटी सी गैलरी है हमारी घर की, छोटी सी इतनी सी, उसमें क्रिकेट खेलता था तुम्हारा भाई, पट, अरे हम ही सचिन है पट। भाई पापा से डर बहुत लगता था यार, मतलब ऐसा कुछ डरावना उन्होंने करा नहीं है, पीटा पूटा नहीं है मुझे ज़्यादा, मतलब थोड़ा बहुत कभी कभी, मतलब पीटा तो है ही नहीं वैसे देखा जाए तो, बट जो होती है ना आदमी की जो आवाज़ होती है, वो कलेशी आवाज़ अच्छा भाई, मात्राओं पे बहुत पीटा हूँ, उल्टी मात्रा कर दी, उत्कर्ष पे ऊपर रह नहीं लगाया, इधर आते ही पट। तो भाई एक बार तो भाई मेरे को भी याद है, वो सबसे कैड़ा सीन है भाई, जिंदगी में ना भूल नहीं सकता। क्या हुआ सीन कि पापा पीटीएम में गए, उस टाइम पता नहीं क्या था, साले सूले बोल देते थे, मतलब साले तू मारेगा मुझे साले, 5वीं 6ठी के बालक हम, साले तू ऐसे कर दूंगा तेरी साले, तो साले बोलने की आदत हो रखी पूरे ग्रुप को भाई। और बहन चोद वो तो उसकी भी हो रखी थी, बट वो वाला जो था, वो गाली जो बच्चे गाली देते हैं, तो वो वाली गाली टीचर ने भी नहीं बोली, शर्मा के, उसने बोला साले में इसके पापा इसका भूत उतार देंगे, और उसको सही पता था। तो कहती है आपका लड़का गाली दे रहा है, गाली, मैंने कौन सी गाली दी, साले दे रहे, साले बोल दी टीचर ने, साले दे रहा है। उस टाइम तो पापा कुछ नहीं चाहते, चल बेटे घर चल, बिठाया मुझे, स्कूटर था उस टाइम पे, चेतक, बजाज चेतक, जो भगाया है, अच्छा साले देवा भाई, ये क्या करके भाई, मैं नहीं पापा मैंने नहीं दिया, मैं भी पूरा तेज, और कुदा रहे स्कूटर, पता नहीं ऐसा था, फिर तो मेरे को था दोनों ठुकेंगे भाई, अपने चक्कर में पापा को क्यों ठुकवा रहा है, वहाँ कभी कभी दे देता पापा, तुझे जल्दी बता स्कूटर वरना वापस घुमा रहा हूँ, टीचर के पास पूछ के आऊंगा, वहाँ पापा कभी कभी दे दे। घर पे आके मम्मी को बताया कि भाई ये साले सोले दे, फिर अलग धुनाई हुई। एक बार मेरे से बहुत गंदा सीन हो गया, तो मैं बताता हूँ, देखो ये तुम्हें बताया नहीं है, मतलब मेरे साथ ना, मतलब क्या सीन हुआ है, 9th क्लास की बात है ये, मतलब मेरे को ना अभी थोड़ा ऐसा लगता है यार, मतलब मेरे साथ गलत हुआ है। तो हमें ट्यूशन जाते थे यार, मतलब एक ट्यूशन जाता था मैथ्स का, वहाँ पे एक लड़की थी, उस लड़की को था मैं पसंद, मुंह पे गया ना, उसको था मैं पसंद, वो पता नहीं यार, मतलब, और उस टाइम पे हम शिफ्ट हुए थे कहीं, क्योंकि थोड़ा कुछ बताऊंगा, ये भी लंबी कहानी, हम जहाँ पे रहते थे दूसरी जगह शिफ्ट हुए थे, तो मैंने सारे ट्यूशन वूशन मेरे सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि जगह चेंज हो गई, वो ट्यूशन मैंने छोड़ दिया। वो लड़की थी भाई, थोड़ा उसको था मुझसे प्यार प्रेम जो भी था, और वहाँ पे ट्यूशन पे एक लड़का आता था, उसको उससे प्रेम था, लड़की सुंदर थी भाई, बट ठीक है यार, बंदे का अपना होता है, मेरे को नहीं था सिस्टम कुछ, मतलब 9वीं क्लास में क्या ही सिस्टम, मतलब क्या वो जो अट्रैक्शन होता है वो मेरे को नहीं था, उसको था थोड़ा बहुत। तो एक लोना था, उसको वो पसंद, वो क्या करने लग गया हरामी बहन चोद, मतलब गुस्सा आता उस पर भी। उसने, वो लिखता था उसको चिट्ठियां, मतलब जैसे ट्यूशन में बैठे हैं, वो राउंड टेबल होती थी बोर्ड पर, डाइनिंग टेबल को उसने राउंड टेबल बना रखा था, मास्टर वहां बैठता था, ऐसे बच्चे सारे बैठते थे, वो लिखता नीचे ऐसे सरका देता उसकी तरफ कि उत्कर्ष ने भेजा, मतलब लिखने के बाद ऐसे, मतलब अपनी जेब में या घर से लिख के लाता था कुत्ता, तो मतलब ठीक है, और उसको दे देता वो कि तेरी आंखों में नशा है, कब मिलेगी, मतलब ऐसे ऐसे, आई लव यू, यू लव मी टू और नॉट, तो मतलब थोड़ी बहुत गंदी बातें, क्या करेंगे हम अकेले होंगे तो क्या करेंगे, मतलब ऐसी बातें लिख के चिट्ठी बना के उसे भेजता। और वो लड़की भी माहिर भाई, वो उसने ज्योमेट्री बॉक्स में रख रखी है अपनी, जो ज्योमेट्री मिलती है स्टील की जो होती है, जिसपे कुछ स्पाइडरमैन छपा रहता है, 9वीं क्लास की लड़की ने उसमें रख रखा, वो भेजता जा रहा। एक दिन भेजते हुए पकड़ लिया, मतलब उस मास्टर ने देख लिया कुछ दे रहा है, और उसको लगा मास्टर ध्यान नहीं दे रहा, उसने मास्टर ने ध्यान दे रखा होगा, तो खुद कुछ दे रहा है, और ज्योमेट्री जब बंद हुई तो कह रहे ज्योमेट्री दो, वो लड़की से ज्योमेट्री ले ली भाई, ज्योमेट्री ले ली। उसके बाद सीन क्या हुआ, सारे पढ़ लिए खत, और उस बहन चोद ने, अभी बोलूँगा मन से गेम म्यूट नहीं करूँगा, बहन चोद ने, थोड़ा पिछली वाली गाली थोड़ी ज़्यादा हरियाणी में बोल रहा था, हाँ, उसने क्या करा, कह दिया कि उत्कर्ष लिख के भेजता है, मैं तो इसको देता हूँ। और वो जो मास्टर था, जो मेरे पापा उनके दोस्त, मतलब मास्टर, और वो मतलब जान पहचान थी मेरे पापा की और उस मास्टर की, फ़ोन आ गया, क्या हो एक बार मिलने आओ, मतलब फ़ोन पे भी नहीं बताया कि ये कर रखा है, मिलने आओ। तो भाई पापा गए, क्या ऐसा क्या होगा, लोना फर्स्ट आ गया क्या हमारा ज़िंदगी में पहली बार, कि मिल के तो आते हैं भाई, क्या हो गया, आज तक तो नहीं बुलाया, कैसे बुला रहा है,
कह रहा जी ये लड़का हाथ से निकल गया, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है, खत लिखता है लड़कियों को, खत खत। मैं ठीक है, मतलब मैं नहीं था उस टाइम वहाँ। कह रहे जी कैसे खत, पापा को भी दिखा दीजिए खत। पापा को आज तक पता नहीं मेरी राइटिंग क्यों नहीं पता, राइटिंग क्योंकि इतनी गंदी राइटिंग है, उस कुत्ते की भी गंदी राइटिंग होगी। तो ले आया भाई, पापा आ गए। आशिकी खत चल रही है। उस टाइम हम रहते थे दूसरी जगह। पापा ने तो कुछ नहीं बोला, पापा कहते चल ठीक है। फिर मम्मी आई, आशिकी चल रही है बेटा, हम मेहनत कर रहे हैं, हम यहाँ सुबह जा रहे हैं शाम को आ रहे हैं, पूरा कुछ ना सोने का पता है। जो उस टाइम झंगाली थी उसकी भी किस्तें जा रही थी कि यहाँ पे कुछ बचता नहीं है, इतना खर्चा हो रहा है, तेरी पढ़ाई मुश्किल से कर रहा है, तो आशिकी कर रहा है। मतलब आंसू आ गए थे मम्मी का। उन्होंने कुछ बोला नहीं, बट कि यार ये लिख रहा है तू, मैं अभी चलो, अभी के अभी चलो, मैं मेरे पास टाइम है इतना इन चीज़ों का। आशिकी चल रही थी मेरी, बड़ी दूसरी जगह चल रही थी, वहाँ नहीं चल रही। अरे ऐसी हरकतें मैं करता भी नहीं। आशिकी का मतलब देख लड़की पसंद थी, हल्की फुल्की वैसे बात है, ट्यूशन वूशन में बातें करता था मैं, चिट्ठी विट्ठी के चक्कर थोड़ी। तो मैं को इसका तो पता चल नहीं सकता, उसका वो कुत्ते ने कुछ करा होगा। तो फिर मैं अभी चलो, अभी के अभी चलो। अरे हो ना पापा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो करना कर देना। फिर पापा को इतना कन्विक्शन दिखा कि भाई इतना लौंडा कह रहा है, तो फिर वो पापा ना गए। फिर वो बातें आगे बढ़ती, वो बंदा फंसता, समझ रहे हो। घर वाले मतलब पापा इतने सही हैं मेरे घर वाले, मतलब हम चाहते हैं उनकी फाड़ सकते, मतलब मैं तो फाड़ सकता था कि यार ये उस लौंडे ने करा है, उसको फंसाओ। पापा कहते तूने करा है नहीं करा। जल्दी मैं पापा भगवान की कसम, आपकी कसम, मैंने नहीं करा, ये मम्मी मैंने नहीं करा। तो फिर वो बातें रुकी वहाँ के, यार चलो ठीक है नहीं करा तो इतना तो यार घर वालों को पता होता है लौंडा कब सच बोल रहा है। पैदा उन्होंने निकाला है भाई, तो इतना तो पता ही है उन्हें बचपन से लेके अब तक। जितना मुझे अपने बारे में नहीं पता, बंदों के पेरेंट्स को पता होता है यार। अब तो मैं व्लॉगिंग करता हूँ और ज़्यादा पता चल गया, 24 घंटे टैटा 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 लोंडे लोंडे और समझ गए हैं घर वाले। तो ये चक्कर। फिर बंदा मुझे ना, मैं जब हम वापस भी शिफ्ट हो गए थे जहाँ, वापस जब पुराने घर में यहाँ पर ट्यूशन था मेरा, शिफ्ट हो गए, वो मुझे दिखा भाई दूर से सॉरी बोलता आ रहा, मतलब आया, सॉरी भाई सॉरी भाई सॉरी। मैं भाई जा, मैं चला जा भाई, बात नहीं करनी, चला जा। तो ये भाई ये कहानी थी। मुझे डर लगता था यार पहले पापा से। अब तो ऐसा, अब तो दोस्त वाली बातचीत है, मैं कर लेंगे भैया, क्या बात हो गई, कैसी बात कर रहे हो। क्योंकि यार ये भी जब होता है जब आप, मतलब जब आपके जूते आपके पापा को आने लगे, तो आप समझो आपके पापा नहीं है, दोस्त बन चुके हैं। लिटरली बता रहा हूँ, पापा भी तो तुम्हारे लौंडे ही थे जवानी में। मतलब जो हरकतें तुम करे वो तुम्हारे पापा भी करते थे। उनको भी लड़कियां पसंद आती थी, उनको भी भाई साहब जो तुम गाली गलौज करते वो करते थे। वो ज़्यादा करते होंगे, अब तो थोड़ी कम हो गई है। तो भाई सेम बंदे हो तुम अपने पापा का डीएनए हो। अगर तुम गाली देते हो, तुम्हें लड़कियों में मतलब इंटरेस्ट है, या जो भी है लड़कियां लड़कों में है, तो तुम अपने अपने पेरेंट्स का ही कॉपी हो, जीन्स वही है तुम्हारे अंदर। तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे जीन्स का ही थोड़ा ज़्यादा होते या कम होते। तो ये मत सोचो कि ठीक है, मतलब घर वालों की इज्जत करो, सब कुछ करो, बट दे आर ऑल्सो लाइक ह्यूमन बींग्स एंड दे आर योर फ्रेंड्स भाई। जो मन में बता दिया करो, कोई मतलब कुछ वो, अरे पापा आज ऑयल जा रहा हूँ, ये मत बता देना, बट स्टिल ठीक है। ओके गाइस, दोबारा बता दो अनफिल्टर सेशन में मजा आ रहा है या अब बाहर हांड के बनाने लगता हूँ, बता दो ना, क्योंकि बाहर भी मैं जा सकता हूँ, धूप आ रखी है, बट काला हो जाऊंगा थोड़ा। बता, मुझे तो ऐसे मजा आता है, कुछ भी बातें करते रहो, बातें करते रहो, बातें करते रहो। सही है यार। लव यू गाइस, ऑफिस का भी काम करना है, बाय।